हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है माइग्रेशन टाइप्स, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। अब देखिए, ये चैप्टर की हेडिंग सुन के आपको कुछ करण अर्जुन वाली फीलिंग आ रही होगी कि पहले भी कहीं सुना है, जाना है, पढ़ा है, ऐसा सब। ठीक है, तो आपका जो बुक 1 है, कौन सा वाला? तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने माइग्रेशन को इन सारे डायमेंशंस पे समझ चुके हो। माइग्रेशन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, फिर भी चैप्टर यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो फिर चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि अब आप इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में आप सारे जो फंडामेंटल्स, जो बेसिक्स आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बुक 1 में सीख के आ रहे हो, वो यहां पे इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई करोगे। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे आपको अगर बताएं तो इंडियन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, कंपोजिशन, ये सारी चीजें जो हैं आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। अब इस चैप्टर में पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो क्या होता है? माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के टाइप्स, कॉजेस, कंसिक्वेंसेस, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। क्लियर है? तो भैया यहां पे जो भी कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर की थीम समझते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो स्टोरी है राम बाबू की। ठीक है, राम बाबू की स्टोरी के साथ में स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो वेदर दी फोटो इज ऑफ हिम और नॉट। ठीक है, तो फोटो को छोड़िए, हम स्टोरी को पकड़ते हैं। स्टोरी क्या है? तो देखो, राम बाबू की स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि भिलाई में, छत्तीसगढ़ में वो काम करते हैं। फाइन, वो है नहीं छत्तीसगढ़ के, वो कहां से आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार में भी जैसे अगर हम देखोगे तो उन्होंने जगह बदली है। वो कहां जाते हैं? पढ़ने के लिए अरह जाते हैं, फिर वहां से पढ़ाई करते हैं, फिर डिग्री वगैरह लेते हैं। डिग्री वगैरह लेने के बाद उनकी जॉब लग जाती है भिलाई में, वहां आके काम करते हैं, अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं। अब बच्चे पढ़ लिए, बड़े हो गए। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद फिर बच्चे क्या है, तो एक कहीं मुंबई में चले गया, दूसरा यूएसए में चले गया, तीसरा सूरत में चले गया। ठीक है, तो ये एक पूरी कहानी बताई गई है। अब इस कहानी पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये कहानी क्यों बताई गई है फिर? तो कहानी जो बताई गई है, तो राम बाबू एक कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये मल्टीपल इंडिविजुअल्स की है इंडिया में, और खास करके अगर आप बात करोगे 1960s, 70s, 80s, 90s और स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि हर तीसरे चौथे इंसान की कहानी कुछ ऐसी है। बूढ़े माँ बाप घर पे हैं। ठीक है, वो इंसान पैसा कमाने के लिए क्या करता है? घर से बाहर निकलता है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाता लिखाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कोई विदेश उड़ जाता है। ठीक है, कोई दिल्ली चले गया, कोई मुंबई चले गया। ठीक, तो अब ये चले गया, आ गया, ये जो केस चल रहा है ना, ये क्या दर्शाता है? ये माइग्रेशन दर्शाता है। ठीक है, तो माइग्रेशन को ही हमें क्या करना है? कोर मान के चलना है चैप्टर का। और माइग्रेशन के टाइप्स कौन कौन से, कॉजेस क्या क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या क्या है। कॉज आपने क्या देख लिया कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से राम बाबू निकले थे अपने गांव से। ठीक है, तो वही सारी चीजों को हम क्या करेंगे? चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइन, तो माइग्रेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। क्या होता है कि मान लो कि एक जगह में डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो लोग वहीं पैदा होते जाएंगे, तो इससे तो क्या होगा कि वहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता रहता है ओवर टाइम एंड स्पेस। ठीक है, कि लोग एक समय पे कहां है, एक समय पे जैसे आप देखोगे लोग तो दिल्ली में बहुत ज्यादा माइग्रेट कर जाएंगे, एक समय पे लोग क्या है, दिल्ली से मुंबई की तरफ भी माइग्रेट करेंगे। तो स्पेस भी बदल रही है, टाइम भी बदल रहा है। ठीक है, एक समय पे लोग रूरल एरिया से किधर जा रहे थे, सब अर्बन एरिया की तरफ चले गए। अब हो सकता है आज से 10 साल बाद आप देखोगे तो आपको रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिलेगा, लोग शहर छोड़ छोड़ के गांव जाएंगे। मैं तो जाऊंगा। ठीक है, तो क्या है कि यहां पे आप चीजों को अगर समझेंगे ना, तो यहां पे आपको क्या चीजें समझ में आएगी कि हाँ, माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर स्पेस एंड टाइम। इज दैट क्लियर? ठीक, India has witnessed the waves of migrants coming to the country from central and west Asia and also from Southeast Asia. अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में चीजों को समझेंगे तो इंडिया में माइग्रेशन दोनों ही टर्म्स में हुआ है। हमने क्या देखा, वेस्ट से कितने लोग आए, तो उस कंटेक्स्ट में देखोगे अलग अलग रिलीजन्स आए। ठीक है, तो आप इस्लाम की बात कीजिए, आप क्रिश्चियनिटी की बात कीजिए, आप ज्यूस की बात कीजिए, तो मल्टीपल रिलीजियस मतलब कह सकते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटीज जो है वो हमारे देश में आज जो देखने को मिलती है, तो वो सब माइग्रेशन के थ्रू आए। ठीक है, उसके साथ अगर देखोगे आप तो फिर क्या हो रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया से भी आप देखेंगे तो ट्रैवलर्स आए, ट्रैवलर्स के पीछे पीछे ट्रेडर्स आए। तो इस तरह से कंट्री जो है, कंट्री में हमारे देश में भी और वर्ल्ड वाइड भी, हमारे देश में लोग बाहर भी गए कि ब्रिटिश पीरियड में आप देखोगे तो लोगों को इंडेंजर्ड लेबर बना बना के बाहर ले जाया गया। ठीक है, तो इस तरह से क्रिस क्रॉस माइग्रेशन चलता रहा।
क्रिस क्रॉस माइग्रेशन चलता रहा। आगे समझ में? तो अब देखो यहाँ पे एक बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, किसने? तो फिराक गोरखपुरी फेमस पोएट थे, इनकी इन शब्दों को और आपने बहुत सी जगह पढ़ा भी होगा, खास करके इस लाइन को तो पढ़ा होगा, काफिले बसते गए हिंदुस्तां बनता गया। ठीक है, क्या कहते हैं? सरजमी ए हिंद पर आवाम ए आलम के फिराक, ठीक है, काफिले बसते गए हिंदुस्तां बनता गया। मतलब कि इस तरह से क्या है कि कारवान जो है, ठीक है, लोगों के अगर आप देखोगे कि जत्थे के जत्थे क्या है, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ में क्या है, देश में आते गए हमारे देश में, और इस तरह से क्या है, काफिले बसते गए, लोग आते गए, अपने ग्रुप्स के साथ में सेटल होते चले गए, और ऐसे हिंदुस्तां बन गया। ठीक है, इस तरह से क्या है, देश जो आप आज देश देख रहे हो तो मल्टीपल माइग्रेंट से बना हुआ है, अलग अलग जगह से आए। उसके पहले हमारी भी एक आइडेंटिटी थी, मतलब इंडिया एज ए नेशन जो है ना, इसी चीज को दर्शाता है, मल्टीकल्चरलिज्म को दर्शाता है कि अलग अलग कल्चर के लोग जो है वो मिलके इंडिया को बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से भारत बन गया हमारा। तो दी हिस्ट्री, अब आप इसको अगर हिस्टोरिकल नैरेटिव से समझोगे तो हिस्टोरिकल नैरेटिव से क्या है कि आप देखेंगे तो इन्वेजन्स हुए, तो इन्वेडर्स जो आए तो आके यहीं रह गए, फिर गए नहीं वो, ठीक है, उनको हमने हमारे रंग में रंग दिया। फिर उसके अलावा जैसे देखोगे तो इन्वेडर्स आए, इन्वेडर्स के अलावा जैसे देखोगे तो रिलीजियस प्रीचर्स आए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल रिलीजन्स जो है इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए, लेकिन उन रिलीजन्स की पॉपुलेशन आप देखोगे एक मेजर चंक में इंडिया में। तो कैसे आए? माइग्रेशन। ठीक है, तो इन्वेडर्स, रिलीजियस प्रीचर्स, ट्रेडर्स, ये सभी लोग आते गए, सेटल होते चले गए, और इस तरह से हमारा कंट्री जो है प्लूरलिस्टिक बनता चलेगा। ठीक, तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग एंड सेटलिंग वन आफ्टर अनदर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हिस्ट्री ऑफ इंडिया को देखोगे तो दो पार्ट्स में समझ सकते हो कि वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, तो इस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग आके सेटल होते चले गए, प्लस लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया टू माइग्रेटेड टू प्लेसेस इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। आज हम कहते हैं कि हाँ, ही और शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अमेरिका में है, अमेरिका की पार्लियामेंट में है और वो इंडियन ओरिजिनेट। ठीक है, कनाडा जो है तो आधा इंडिया है। आगे समझ में? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही है कि हमने लोगों को स्वीकार किया है, हमारे लोगों ने बाहर जाके क्या किया, अपने आप को सेटल किया है। तो इस तरह से आपको इंडियन हिस्ट्री को माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहिए। ठीक, तो अब देखो ये माइग्रेशन जो है, तो माइग्रेशन के बारे में हमें पता कैसे चलता है? सवाल ये आता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अब हमने क्या देखा था कि पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। बर्थ और डेथ जो है तो हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से डील कर लिया है सब, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, कंपोजिशन उसमें। अब माइग्रेशन वाला फैक्टर जो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं, तो ब्रह्मास्त्र हमारा क्या रहता है? हमेशा ही सेंसस। ठीक है, तो सेंसस अल्टीमेटली हमें बताता है कि क्या स्थिति है देश की, जनता की, जनार्दन की। ठीक है, तो सेंसस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन इन दी कंट्री। तो जिस तरह से सेंसस में बर्थ, डेथ, मेल, फीमेल, ठीक है, रिलीजन, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है, वैसे ही सेंसस में ये भी पता रहता है कि कौन लोग कहाँ हैं, किधर है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो सारा सब कुछ भी सेंसस में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन 1881। पहला सेंसस जो है, देखो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि पहला सिंक्रोनाइज्ड सेंसस जो है, तो पूरी कंट्री को एक साथ जोड़ के जो लिया गया, तो द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन 1881। ठीक है, दिस डेटा वर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये जो डेटा बनाया गया था तो प्लेस ऑफ बर्थ की कहां पैदा हुए, यहां पे इतना माइग्रेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। फिर क्या होता है? हाउएवर द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961। अगर आप देखोगे तो लगभग 80 सालों के बाद में पहला मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, सेंसस में, बाय ब्रिंगिंग 2 एडिशनल कंपोनेंट्स। तो पहले जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ पे किया जाता है कि यहां पैदा हुआ है, चलो लाओ सेंसस में नाम लिखो। फिर क्या है? 2 इंपॉर्टेंट चीजें, प्लेस ऑफ बर्थ दैट इज विलेज और टाउन। ठीक है, तो प्लेस ऑफ बर्थ को ऐसे लिया गया रूरल, अर्बन पॉपुलेशन। फिर क्या है? ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस इफ बोर्न एल्सवेयर, और अगर आप वहां पैदा नहीं हुए हो, ठीक है, आप अगर वहां पैदा नहीं हुए तो आपका भी, मतलब आपका भी क्या कहेंगे, एक तरह से जनगणना में आपका भी नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पैदा नहीं हो तो कितने समय से वहां रह रहे हो, कितने समय से वहां रह रहे हो, इस तरह से। तो उस तरह से क्या है कि अब आप समझोगे ना, तो अब सेंसस को क्या है, ब्रॉड बेस्ड बनाया जा रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, तो 81 में आप देखोगे तो सिंपल क्या होते थे, सेंसस कंडक्ट किए जाते थे, दिस डेटा वाज वर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। फिर क्या होता है, प्लेस ऑफ बर्थ में अब रूरल अर्बन आ गया। प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ में अगर आप वहां पैदा नहीं हुए तो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस है उसको इंक्लूड करने लगे। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस को इंक्लूड करे तो फिर फर्दर क्या है, 10 साल बाद जो अगला सेंसस हुआ तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड द ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एनुमरेशन। एनुमरेशन मतलब क्या होता है, जहां गणना हो रही है, गणना मतलब जहां गिनती की जा रही है आपकी। देखो मैं 2-3 चीजें समझा देता हूं अभी आपको, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा आगे, कहां पे प्लेस ऑफ बर्थ में और प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस में। तो अगर आप जैसे देखेंगे ना, तो 2 तरह से क्या है एनुमरेशन किया जाता है। एक तो क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बताते हैं कि हम कहां रहते हैं, मतलब मैं पैदा कहां हुआ, तो मैं गांव में पैदा हुआ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि मैं अपने विलेज में पैदा हुआ। ठीक है,
अब वो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है, मेरा वोटर कार्ड वहीं का है, प्लेस ऑफ बर्थ है। अब क्या हो रहा है, प्लेस ऑफ बर्थ से मैं अगर कहां आ गया, भोपाल आ गया, ठीक है, मैं भोपाल आ गया, तो ये क्या हो गया, ये मेरा प्लेस ऑफ रेसिडेंस हो गया। देखो प्लेस ऑफ बर्थ ये है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ये है। अब क्या हो रहा है कि दो चीजें समझना है आपको। एनुमरेशन जब होता है, गणना जब होती है, तो प्लेस ऑफ बर्थ होता है, प्लेस ऑफ, ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस ऑफ रेसिडेंस हो गया। अब प्लेस ऑफ रेसिडेंस से भोपाल से क्या है, मैं आपसे मिलने आया, कहां रहते हो आप, जहां भी रहते हो, दिल्ली में ज्यादा बच्चे हैं, चलो ठीक है, दिल्ली गए हम, तो दिल्ली में जब जाएंगे हम, तो वहां वो क्या हो जाएगा, मतलब वो माइग्रेशन जो हो रहा है मेरा, आपसे मिलके वापस आऊंगा, लेकिन मैं वहां गया था और वहां मुझे क्या कर लिया, मतलब अगर देखोगे तो जनगणना वालों ने पकड़ लिया, ठीक है, सेंसस सर्वे हो रहे थे तो उन्होंने रोक लिया। अब क्या होगा, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस कहां है, कितने समय से रह रहे हो। तो इस तरह से प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस क्या है, मेरा भोपाल है, प्लेस ऑफ बर्थ मेरा जो मेरा अपना गांव है, विलेज है। आगे समझ में, तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं सेंसस में, और वो अलग अलग क्वेश्चनरी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे, और आगे जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा तो क्लियर होते जाएगा। समझ में आया। तो ये आपको एक हिस्टोरिकल नैरेटिव दिया गया है कि किस तरह से सेंसस जो है ब्रॉड बेस्ड बनता चले गया, माइग्रेशन इंक्लूड करते चले गए। तो यहाँ आप देखोगे तो 1961 में क्या है, दो एडिशनल कंपोनेंट्स को ऐड किया गया, प्लेस ऑफ बर्थ को और ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस को, ठीक है। अगर आप वहां पैदा नहीं हो तो कितने समय से रह रहे हो वहां, ये 1971 में और क्या कर दिया गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। तो जो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस थी, जैसे भोपाल, वहां पैदा नहीं हुए, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस है, तो वहां कितने समय से रह रहे हो, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट दी प्लेस ऑफ एनुमरेशन, अब मेरी जनगणना अगर दिल्ली में हुई तो लास्ट रेसिडेंस पे मैं कितने समय से रह रहा था, उस तरह से उन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया। इंफॉर्मेशन ऑन रीजन फॉर माइग्रेशन वर इनकॉर्पोरेटेड इन 1981। अब अगर माइग्रेशन हुआ है मेरा प्लेस ऑफ बर्थ से प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे, या फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस से प्लेस ऑफ एनुमरेशन पे, तो उसके पीछे का कारण क्या है माइग्रेशन का, तो भी आप देखोगे डेटा में पता लगेगा हमें कि हाँ, कि मेल्स माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, फीमेल्स माइग्रेट क्यों कर रही हैं। तो इस तरह से जो मेल्स और फीमेल्स माइग्रेटेड है प्लेस ऑफ बर्थ से भी, प्लेस ऑफ रेसिडेंस से भी, तो उनके पीछे के रीजंस क्या है वो भी हमें क्या है सेंसस में पता चल जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एड ऑन करते गए हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ऑन रीजन ऑफ माइग्रेशन वर इनकॉर्पोरेटेड इन 1981 सेंसस एंड मॉडिफाइड इन कंसेक्यूटिव सेंससेस, ठीक है। तो इसको अलग अलग क्वेश्चनरीज के साथ में मॉडिफाई करते चले गए। तो इन दी सेंसस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन माइग्रेशन, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेंसस में। देखो क्या, इज द पर्सन बोर्न इन दिस विलेज और टाउन, जहां भी उसकी जनगणना हो रही है तो क्या वो वहां पे पैदा हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। इफ नो, देन फर्दर इंफॉर्मेशन इज टेकन ऑन रूरल अर्बन स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, एंड इफ आउटसाइड इंडिया देन नेम ऑफ द कंट्री और कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप यहां पैदा हुए हैं, आप बोलोगे नहीं, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कहां पैदा हुए बताओ। तो ये आपका जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ये प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किया जा रहा है। फिर वहां पे क्या होता है, हैज द पर्सन कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, फिर अगर आप वहां पैदा नहीं हो तो कहीं और से आए हो, तो दिखती बात है कहीं और से आए हैं, तो कहीं और से कहां से आए हो, ठीक है। तो आपकी प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस समझ में आ रही है, मतलब क्या है कि गांव था मेरा, ठीक है। अब गांव से मैं अगर भोपाल आया, ठीक, तो यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पे पूछा जाएगा मुझसे कि प्लेस ऑफ बर्थ भोपाल, मैं नहीं, ठीक है। तो फिर वो बोलेंगे नहीं, तो फिर क्या, तो मैं उनको अपना प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह सब बताऊंगा कि कहां पैदा हुआ है, क्या हुआ। अब क्या हो रहा है कि अब भोपाल से मैं दिल्ली गया था, यहां पकड़ लिया, तो अब क्या होगा, पूछेंगे प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, बोलोगे नहीं, ठीक है। प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, तो फिर क्या बोलेंगे भोपाल, तो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस के बारे में, तो अब वो डेटा जो कलेक्ट किया जाएगा तो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस के हिसाब से किया जाएगा। इफ यस देन द फर्दर क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ द प्रीवियस प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्रीवियस प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बारे में, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कहां रहते थे, ठीक है। अगर दूसरे देश से आए हो इस तरह से तो दूसरे देश की जानकारी। इन एडिशन रीजंस फॉर माइग्रेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, अब देखो विलेज से तो लास्ट रेसिडेंस पे आ गए और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी चीजें यहां रहने लगे हम, ठीक है। तो वो प्लेस ऑफ रेसिडेंस हो गया। लेकिन अब जब एनुमरेशन मेरा कहां हुआ है, एनुमरेशन प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस पे नहीं हुआ है, तो ये भी पूछा जाएगा कि तुम अपनी प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस को छोड़ के इस जगह पे क्यों आए हो, मतलब ये दिल्ली था ना, तो दिल्ली क्यों आए हो, इस तरह से। तो इन एडिशन रीजंस फॉर माइग्रेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड द ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस इन द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, 1 साल अगर दिल्ली रहा, 1 साल तक आपसे मिला मैं, ठीक है, तो क्या है, तो कितने ड्यूरेशन से आप इस प्लेस ऑफ एनुमरेशन पे रह रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें भी पूछी जाती है। तो कुल मिला के ये कहेंगे ना, तो सीबीआई की तरफ हर एक डेटा को क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है व्हेन इट कम्स टू दी माइग्रेशन। तो उससे आपको एग्जैक्ट
डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर समझ में आता है देश का, और ये कारण रहता है उसके पीछे। ठीक है, ये हो गया। अब इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एन्यूमरेटेड ऑन 2 बेसिस। तो अब इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी कि माइग्रेशन को 2 बेसिस पे एन्यूमरेट किया जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ और दूसरा है प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, तो if the place of birth is different from the place of enumeration known as lifetime migrant, तो क्या होगा, lifetime migrant कहां पे होगा, जैसे enumeration मेरा भोपाल में हो रहा है तो वो मेरी प्लेस ऑफ बर्थ से अलग है जहां enumeration हो रही जगह, तो वहां पे मैं लाइफ टाइम माइग्रेंट कहलाऊंगा। ठीक है, और प्लेस ऑफ रेसिडेंस के हिसाब से जब एन्यूमरेट किया जाता है तो क्या होता है, इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन। ठीक है, तो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन। दिल्ली में एन्यूमरेशन हो रहा है, वहां पे गणना की जा रही है मेरी, और मेरी प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस भोपाल है, तो उस केस में मैं क्या कहलाऊंगा, तो माइग्रेंट बाय द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस कहलाऊंगा। ठीक है, तो 2 तरह के माइग्रेंट होते हैं, लाइफ टाइम माइग्रेंट होते हैं, लाइफ टाइम माइग्रेंट, और दूसरा क्या है, माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे पढ़ना है, वो क्या है कि इन 2011 सेंसस, ठीक है, आउट ऑफ 1210 मिलियन पीपल, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है इन द कंट्री, 455.8 मिलियन, अबाउट 37% वर रिपोर्टेड एज माइग्रेंट्स ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। माइग्रेंट्स ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस ये क्या है, ये समझो। मतलब कि आप ऐसे समझना कि देश में हर इंसान घूम रहा है। ठीक है, हर इंसान कैसे घूम रहा है, तो एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे दिल्ली आप देखोगे ना, तो दिल्ली प्लेस ऑफ बर्थ बहुत कम लोगों की होगी, और उसमें से भी प्लेस ऑफ रेसिडेंस बहुत कम लोगों की होगी। क्यों? क्योंकि कोई एजुकेशन के पर्पस से आया है। ठीक है, कोई कह सकते हैं कि क्या है कि अब बिजनेस के पर्पस से आया है, तो 1 साल के लिए रुका हुआ है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए रुका हुआ है। ठीक, तो अब उसका एन्यूमरेशन वहां पे हो रहा है, तो वो वहां पे क्या कहलाएगा, ठीक है, वो इंसान, वो इंडिविजुअल क्या कहलाएगा वहां पे, माइग्रेंट बाय द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। ठीक है, तो आप हो सकता है पैदा आप भी गांव में हुए हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स जो है तो एक कह सकते हैं कि कोई सैटेलाइट सिटी जो आसपास रहता है, गांव के आसपास जो सिटी हो, वहां जाके सेटल हो गए, वहां जॉब कर रहे हो, और आप पढ़ने के लिए दिल्ली आ गए। ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे, माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ रेसिडेंस। हर इंसान मुसाफिर है ना, मुसाफिर हूं मैं यारो, तो वही वाली केस है यहाँ पे। तो जैसे अगर आप देखो तो कंट्री का 2011 के सेंसस के हिसाब से 37% ऑफ द पॉपुलेशन इज रिपोर्टेड एज द माइग्रेंट ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूजन रखना नहीं है, कंफ्यूजन को निकाल के जाना है बाहर। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को फिर से एक बार देखो पीछे करके, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, एग्जांपल से कनेक्ट करो। ठीक है, अपने आप पे जब बीतती है तो आदमी को बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो इस एग्जांपल में मुझे निकालो, अपने आप को फिट करो, और फिर समझ में आएगी चीजें। ठीक, चलो तो हो गया। वाह यार, अब हम क्या देखने वाले हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया, थीम मिल गई, और हमने माइग्रेशन वाले टॉपिक को भी इसी में लपेट लिया है। तो हमने थीम समझ ली कि चैप्टर आखिर क्या है, माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स, कॉजेस, कंसिक्वेंसेस के बारे में। ठीक है, और अगली चीज क्या है, अगली चीज जो है तो इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। थीम समझ में आ गई। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा है जो बॉक्स में डिटेल दी ना, इससे जरूर पढ़ना अच्छे से। इंडियन डायस्पोरा क्या है ये समझ में आएगा आपको, अलग अलग फेजेस समझ में आएंगे, किस तरह से देश से आउट माइग्रेशन हुआ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। तो स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन किस तरह का होता है, इंटरनल होता है, अंदर ही अंदर घूम रहे हैं देश के लोग, इंटरनेशनल होता है कि लोग देश छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, इंटरनल में भी क्या होता है कि इंटरनल देखोगे तो इंटरनल में रूरल से अर्बन, अर्बन से रूरल, रूरल अर्बन, अर्बन, इस तरह का माइग्रेशन भी होता है। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में। ठीक है, अब एक छोटू सा टॉपिक आएगा, स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन। तो माइग्रेशन भी जो हो रहा है तो देश में हर जगह एक समान नहीं होता है। जैसे मैंने क्या बताया कि अगर इन माइग्रेशन की बात करोगे तो दिल्ली में लोग टूटे पड़ रहे हैं, ठीक है, मुंबई में लोग टूटे पड़ रहे हैं, तो उस तरह से स्टेट वाइज देखोगे आप, सिटी वाइज देखोगे तो माइग्रेशन में भी आपको क्या देखने को मिलता है, स्पेशल वेरिएशन देखने को मिलता है, ओवर द स्पेस वेरिएशन देखने को मिलता है। उस चीज को समझेंगे। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन आपके यहां कवर हो जाएंगे, मतलब ऐसे समझोगे तो स्पेशल वेरिएशन, स्ट्रीम्स ऑफ वेरिएशन में। फिर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन जो है तो ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा है, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में समझेंगे। ठीक है, कहां क्या है, तो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में हम वो पढ़ेंगे। कंसिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ लेने वाले हैं हम। क्यों? क्योंकि सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड आपस में, अच्छे से मजे से पढ़ेंगे इसको। तो कंसिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन में क्या जाएगा, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज क्या है, ठीक है, डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेज क्या है, सोशल कंसिक्वेंसेज क्या है, एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज भी है माइग्रेशन के, अदर कंसिक्वेंसेज भी है। माइग्रेशन, एक दुल्हन जो माइग्रेशन मतलब दुल्हन का माइग्रेशन क्या होता है, अधिकतर आप देखोगे विमेन माइग्रेशन का डेटा आप पढ़ोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द विमेन आर माइग्रेटिंग ड्यू टू द मैरिज। ठीक है, शादी हो गई तो अब ससुराल जाना पड़ रहा है, तो वो भी क्या है, माइग्रेशन है ना एक तरह का। तो इस तरह से क्या है, हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे इस प्यारे से चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, ठीक। आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ
सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।